Hello everyone, welcome to our YouTube channel. My name is Pankaj Arora and we are going to learn the chapter of admission of a partner. कल स्टार्ट किया था हमने जिसमें न्यू रेशो के बारे में हमने पढ़ना शुरू किया था। कुछ मैंने क्वेश्चन भी दिए थे, कल एक होमवर्क भी दिया था। आई होप आप लोगों ने किया होगा। आज उसी क्वेश्चन का अपन सॉल्यूशन देखेंगे। क्या सॉल्यूशन है? यस, आई थिंक ये था जो एज ए होमवर्क दिया था मैंने। इसको एक बार देख लेते हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का क्वेश्चन है। डिटरमाइन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स, राइट? ओके, सो दो पार्टनर हैं। द फर्स्ट वन इज द दास एंड द सेकंड वन इज सिन्हा। ओके, दो पार्टनर, दास एंड सिन्हा, दो पार्टनर एंड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 4:1। 4:1, ये ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। दे एडमिटेड पाल, है ना, एक नया पार्टनर। ही इज अ न्यू पार्टनर, ही इज अ पाल। पाल फॉर द 1/4 शेयर, और इसको जो टोटल प्रॉफिट का कितना शेयर मिल रहा है, 1/4 शेयर मिल रहा है, विच ही एक्वायर्ड होली फ्रॉम द दास, है ना, पूरे का पूरा। जो क्वेश्चन ये है, ये कहता है कि दो पार्टनर है, एक तो है दास, एक है सिन्हा, और एक नया पार्टनर है पाल। और इस नए पार्टनर पाल को हमको कितना देना है? हमको 1/4 देना है। टोटल प्रॉफिट का कितना देना है? 1/4 देना है। और ये कहता है कि ये जो टोटल 1/4 है, ये किससे लिया है इसने? दास से लिया। गेटिंग माई पॉइंट? तो अपने को क्या करना है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बहुत इजी है, ठीक है। अगर मैं नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात करूंगा तो सिन्हा में कोई चेंज नहीं आएगा। आपको सिर्फ इतना करना है कि पुराने जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, जो कि दास का है, उसमें से जो शेयर दिया है पाल को वो लेस करना है, तो नया मिल जाएगा दास का। तो अगर मैं दास की बात करूं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पहले, तो दास को पहले कितना प्रॉफिट मिल रहा था? 4/5, ठीक है। और अब ये पाल को कितना दे रहा है? 1/4, ठीक है। अब अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूं तो एलसीएम कितना आता है? 20। और यहाँ पे देखते हैं तो 16 -5 तो अपने पास दास के पास कितना बचा? 11/20। सिंपल काम किया। अगर मैं बात करूं सिन्हा की, ठीक है, तो सिन्हा का पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या था? 1/5। तो सिन्हा में तो कोई चेंज आएगा ही नहीं ना, वो तो 1/5 ही रहेगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूं पाल की, तो पाल को कितना मिल रहा है टोटल प्रॉफिट? 1/4 मिल रहा है। अब मुझे बताओ, डिवाइड में अपने को क्या रखना पड़ेगा? क्या रखना पड़ेगा डिवाइड में? 20 रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो 20 है ही, इसको 20 करने के लिए मैं दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई करूंगा ना। सिन्हा का चेंज सेम था, तो मैंने 1/4 ही रखा है, बट हमको ये 20 इक्वल चाहिए होंगे। 1/4 ही तो रखा है मैंने, पहले भी तो 1/5 ही था, सॉरी 1/5 ही तो था, और मैंने 1/5 ही तो रखा है। डिनोमिनेटर को 20 लाने के लिए तो अपने को करना पड़ेगा कि मैंने दोनों, अगर मेरी बात सुनो, अगर ये मैं अगर दोनों तरफ मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 4 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं ना, तो एंड ऑफ द टाइम जो रिजल्ट रहेगा वो 1/5 का ही रहेगा। तो लॉजिकली मैं चेंज नहीं कर रहा हूं। हाँ, दास से तो है, बट एक बात बताओ, अगर इसका मुझे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर मुझे कैलकुलेट करना है, तो आप क्या बोलोगे? 11:1:1 बोलोगे। डिनोमिनेटर जब तक सेम नहीं होगा आप नहीं बोल सकते, डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। जितना जिस जो इक्वल कर सको आप, 20 बड़ा है या
इन सबको, क्योंकि इस 20 को मैं डिवाइड करूंगा वो पॉसिबल नहीं है, मल्टीप्लाई करके अपन जो कर सकते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करके 20 को 5 तो नहीं बना सकता ना मैं, तो मेरे को 5 को 20 बनाना पड़ेगा, 4 को 20 बनाना पड़ेगा, डिनोमिनेटर सेम करना ही पड़ेगा। ठीक है, जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तब तक आप ये अब इसमें ऐसे नहीं बोल सकते 11:1:1, ये आंसर नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर सेम करो आप। ठीक है, और आप जब न्यूमरेटर में 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, मल्टीप्लाई तो कर रहे हो, बट जो आंसर है वो अगेन इसका 1/5 ही रहेगा, वो चेंज नहीं आएगा। करके देख लो, ये 4/20 कर लो, ये एक्चुअल में 1/5 ही है, क्योंकि 4 से करोगे 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20, तो ये एक्चुअल में 1/5 ही है, अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 4 से भी। ठीक है, चलो, तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वैल्यू बनेगी 4/20। इसकी भी डिनोमिनेटर सेम, क्या हुआ, इसको 5 से करेंगे, 5/5, तो वैल्यू आएगी अपने पास 5/20। तो मुझे बताओ कि जो नया रेशो है वो क्या बना, 4:5, 5, ये न्यू रेशो है। मैंने किया कुछ स्पेशल नहीं है, मैंने सिर्फ इतना किया कि दास ने जितना दिया वो लेस कर दिया, सिन्हा का वही रखा। डिनोमिनेटर चेंज करने के लिए जो एक्टिविटी करनी पड़ रही है वो अलग चीज है, उससे एक्चुअल में चेंज हो भी नहीं रहा है। और पाल का मैंने जितना था वो भी रखा, वह डिनोमिनेटर सेम किया मैंने। ठीक है, तो ये मेरा रेशो आ गया। नहीं, फिर गलत हो जाएगा, आपके डिनोमिनेटर सेम रखना पड़ेगा तभी रेशो होएगा, आगे इनमें अगर कोई चेंजेस हो रहे हैं तो अलग बात है। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम करके ही आप एक रेशो बना सकते हो, न्यू रेशो बना सकते हो। क्या ये बात क्लियर है? छोटा सा एग्जांपल था, समझ गए? तो ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में किसी को डाउट है क्या? बस आपको क्वेश्चन देखना पड़ेगा, अलग अलग सिचुएशन के क्वेश्चन आएंगे। कभी तो बोलेगा कि पार्टनर को इतना देना है, कभी बोलेगा जो न्यू पार्टनर को जो दिया है वो ए से इतना दिया है, बी से इतना दिया है, तो आपको देखना पड़ेगा, उसका सोल्यूशन उसी पे डिपेंड करता है, कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है इसका। क्लियर है ये बात? आगे चले, जो आगे की जो चीज है वो है सैक्रिफाइसिंग रेशो। नहीं, सैक्रिफाइसिंग रेशो अभी तक नहीं करवाया मैंने, अभी तक जो कैलकुलेशन करवाई है वो न्यू रेशो कैसे कैलकुलेट करना है मैंने वो बताई है। हालांकि जब आप न्यू रेशो कैलकुलेट कर रहे थे तो एक क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन थी, क्या कि जो नया पार्टनर आया है उस नए पार्टनर के लिए ए ने इतना सेक्रीफाइस किया, बी ने इतना सेक्रीफाइस किया, तो वो इंफॉर्मेशन जरूर आई थी, पर आप कैलकुलेट तो न्यू रेशो ही कर रहे थे। अब आप जो कैलकुलेशन करोगे इसमें, हाँ, इसमें सिर्फ ये नया रेशो की बात नहीं करूंगा, जो पुराने पार्टनर है उन्होंने कितना सेक्रीफाइस किया वो सेक्रीफाइस का रेशो निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आगे चल के काम आएगा। ये बात क्लियर है? चले यहाँ पे आगे। और अगर मैं सेक्रीफाइस रेशो की बात करूं तो एक बात तो कंफर्म है, क्या कि आपका जो ओल्ड रेशो था वो ज्यादा था, पहले आपको प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा था, अब आपको प्रॉफिट क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है। इसीलिए अगर मुझे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, आपको जो पहले पहले आपको बिफोर बिफोर आपको 10 रुपीज मिल रहे थे, नाउ नाउ अब आपको मिल रहे हैं 6 रुपीज मिल रहे हैं। आपने सेक्रीफाइस कितने का किया, 4 का। और ये 4 का आंसर आपने कैसे निकाला, 10 - 6 किया। तो बिफोर का मतलब आपका ओल्ड रेशो नहीं हो जाएगा क्या? अगर आप ओल्ड रेशो में से माइनस कर दोगे न्यू रेशो, तो आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो नहीं मिल जाएगा क्या? हो सकता है आपको कैलकुलेट करना पड़े, बट अगर क्वेश्चन वाला आपसे सेक्रीफाइसिंग रेशो पूछ रहा है ना, तो क्वेश्चन में आपको न्यू रेशो दिया होगा, जनरल केस में दिया होगा, कोई रेयर केस के अंदर आपको कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है। ठीक है, आगे चलें। तो अगर मुझे सेक्रीफाइसिंग रेशो की कैलकुलेशन करनी है, अगर मुझे सेक्रीफाइसिंग रेशो की कैलकुलेशन करनी है, तो मैं ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो कर दूं, इसमें किसी को डाउट है? ये मेरा सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, ओल्ड माइनस न्यू। क्योंकि ओल्ड को पहले क्यों रखा, क्योंकि ये ज्यादा होगा, तो न्यू को बाद में क्यों रखा, क्योंकि ये कम होगा, तभी तो सेक्रीफाइस करोगे, तभी तो सेक्रीफाइस वाली सिचुएशन बनती है। तो चलो क्वेश्चन देख लेते हैं अपन।
इस क्वेश्चन में अपने पास दो पार्टनर है, एक का नाम है रोहित, एक का नाम है मोहित। ठीक है, दोनों पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3। ठीक है, दे एडमिट विजॉय। विजॉय नया पार्टनर है, इसको 1/7 शेयर के लिए इन्होंने क्या दिया, एडमिट किया। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 4:2:1। ये नया रेशियो। और अपने को कैलकुलेट क्या करना है, अपने को कैलकुलेट करना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। चलो देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं रोहित की, अगर मैं बात करूं आपसे मोहित की, तो रोहित और मोहित इन दोनों का ओल्ड रेशियो था 5:3। इन्होंने एडमिशन दिया है विजॉय को, जिसको देना है इन्होंने 1/7, अपने टोटल प्रॉफिट का 1/7 देना है, और इन्होंने दे दिया। ठीक है, ऐसा करने से इनके पास आया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और अगर मैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात करूं, अगर मैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात करूं, राइट, रोहित का, मोहित का और विजॉय का, ठीक, क्या है, 4, 2 और 1, 4, 2 और 1। क्लियर है ये बात? चलो अब देख लेते हैं। अब अगर मैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालता हूं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो इसका फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है। अपने को ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करना है, अपना काम बन जाएगा। अगर मैं रोहित की बात करूं, रोहित की बात करूं, तो रोहित को पहले कितना प्रॉफिट मिल रहा था, मेरे को बता सकते हो? 5:8, पूरा बोला 5:8, है ना, 5 इसका पोर्शन है और डिवाइड बाय दोनों का टोटल, तो 5:8। तो पहले इसको जो प्रॉफिट मिल रहा था वो 5/8 का मिल रहा था। टोटल प्रॉफिट कितना मिल रहा था, 5/8 का। और उसमें से अगर मैं न्यू रेशियो की बात करूं, तो अब कितना मिल रहा है इसको, 4/7। कितना मिल रहा है इसको, 4/7। क्लियर है ये बात? राइट। अब इसका एलसीएम अगर लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 56। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कॉमन वैल्यू दोनों में है नहीं, तो 7 × 8 करेंगे, 56 अपना एलसीएम आ जाएगा। अब इसको आगे सोल्व करेंगे, 8 7 और 7 5 जा 35, 7 8 जा 8 4 जा 32। तो अपना जो आंसर आएगा वो आएगा 3/56। यहां तक किसी को डाउट है क्या? परफेक्ट। अगर मैं बात करूं मोहित की, मोहित को पहले कितना मिल रहा था, 3:8, 3/8। और उसके बाद अब न्यू इसका कितना है, 2:7। एलसीएम कितना आएगा, अगेन 56। और ये कैसे है, 8 7 7 3 जा 21 माइनस 8 8 2 जा 16। तो कितना आंसर आया अपना, 5/56। यहां तक किसी को डाउट है क्या? अब डिनोमिनेटर दोनों का 56 है, तो अगर मुझसे पूछो कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो दोनों का, रोहित का और मोहित का कितना है, तो मैं 3/5 बोल, 3:5 बोल दूं। क्लियर है ये बात? कोई डाउट है इस चीज में? ये अपना आ गया सैक्रिफाइसिंग किसका, रोहित और मोहित, क्योंकि यही तो है 3:5। बताओ इसमें किसी को डाउट? मैंने कुछ नहीं, एक सिंपल फॉर्मूला लगाया है जिसमें ओल्ड माइनस न्यू किया है, मेरे को सैक्रिफाइसिंग रेशियो मिल गया, वही मैंने काम किया है यहाँ पे। और एक और बात ध्यान रखना कि जब आप इनका न्यू रेशियो ले रहे हो, जो कि मैंने 4/7 लिया है, जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं, इनको लगता है कि रोहित और मोहित के बीच का सैक्रिफाइस रेशियो लेना है, तो वो 4/6 कर लेते हैं, इन दोनों को ही ऐड करते हैं। जबकि टोटल रेशियो में याद रखना, डिवाइड बाय 7 आएगा, तीनों का आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि टोटल 7 रुपीज में इसको 4 मिल रहे हैं, ना कि 6 में 4 मिल रहे हैं। ये पता है क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है अगर टोटल प्रॉफिट 7 रुपीज होगा, तो उसमें से इसको कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। तो 7 में ही तो 4 मिल रहे हैं, 6 में 4 थोड़ी मिल रहे हैं। तो इसीलिए आप टोटल वैल्यू लोगे। क्या सैक्रिफाइसिंग रेशियो में कोई डाउट है किसी को? आगे चले। चलो कुछ क्वेश्चन और है मेरे पास सैक्रिफाइसिंग रेशियो के। ये एक और क्वेश्चन है, यस ये कंप्लीट हो गया। एक बार वापस बता देता हूं। ये क्वेश्चन है, हमारे पास दो पार्टनर थे, हमारे पास दो पार्टनर थे,
हमारे पास दो पार्टनर थे, एक का नाम था रोहित, एक का नाम था मोहित। क्लियर। और ये जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 5:3 के रेशियो में इनके बीच में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। विजय को इन्होंने एडमिशन दिया है और उसको बोला है कि टोटल प्रॉफिट का 1/7 हम आपको देंगे। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि जब विजय अगर फर्म के अंदर एडमिशन ले लेता है तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4, 2 और 1 है। क्लियर। अब अपने को निकालना है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो सबसे पहले रोहित को देखेंगे। तो रोहित सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है तो ओल्ड माइनस न्यू करना है। तो रोहित का ओल्ड कितना आएगा? रोहित का ओल्ड आएगा 5 डिवाइड बाय दोनों का एडिशन, दोनों रेशियो का 8। तो ओल्ड था 5/8 माइनस न्यू करूंगा तो न्यू आएगा 4/7। 4 तो रोहित का है डिवाइड बाय तीनों के रेशियो का टोटल 4/7। तो अपने पास आ गया 3/56। क्लियर है। और उसके बाद मोहित की अगर मैं बात करूं तो मोहित का जो ओल्ड था वो था 3/8। ये देखो 3 और दोनों का रेशियो 8। और फिर उसके बाद माइनस करूंगा मैं 2, ये रहा न्यू वाला 2, और नीचे अपने पास आ जाएगा डिनोमिनेटर में अपने पास टोटल आ जाएगा 7। तो सॉल्यूशन करेंगे तो 3 और 5 ही आएगा क्योंकि 56 दोनों में सेम है। बताओ इसमें किसी को डाउट है? चलिए आगे। चलो, ये अपने पास न्यू क्वेश्चन है। अमर एंड बहादुर आर पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिट मैरी as a new partner 1/4. The new profit sharing ratio between Amar and Bahadur will be 2:1. Calculate their sacrificing ratio. ठीक है। अब अपने को इसके अंदर क्या करना है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो की कैलकुलेशन करनी है। और एक चीज और दे रखी है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन द अमर एंड द बहादुर विल बी 2:1। यहाँ पे जो मेरे को जो न्यू रेशियो दे रखा है वो न्यू रेशियो दे रखा है मेरे को किसका? अमर और बहादुर का। मेरे को तीनों का न्यू रेशियो नहीं दे रखा। यहाँ पे थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। मेरे पास तीनों का न्यू रेशियो नहीं है, जो कि मैंने जो न्यू रेशियो आपको बताया था ओल्ड माइनस न्यू करना है, वो न्यू रेशियो तो तीनों का होना चाहिए ना। एडमिशन के बाद अगर मैं बात करूं कि हमारे पास मैरी बिजनेस में एडमिशन ले रही है, मैरी एज ए पार्टनर एडमिट हो रही है, तो उसके बाद जो नया रेशियो होगा वो तीनों का होना चाहिए। दोनों के रेशियो से काम नहीं चलेगा। तो मैरी का निकालना पड़ेगा, या आप ये कह सकते हो कि तीनों का न्यू रेशियो आपको निकालना पड़ेगा। पहले पहले तीनों का न्यू रेशियो आएगा, फिर जाके आप क्या कर सकते हो? कैलकुलेशन या आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हो। ये एक्चुअल में न्यू रेशियो नहीं है। ये न्यू रेशियो नहीं है। न्यू में तो तीनों होने चाहिए ना। तो चलो देख लेते हैं अपन। पहले बात करते हैं अमर की, फिर आएगा बहादुर। अमर, बहादुर। ओल्ड रेशियो था 3:2। मैरी, नहीं पार्टनर, मैरी। ओके, मैरी। मैरी रेशियो इज 1/4। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन द अमर एंड द बहादुर विल बी 2:1। अब सबसे पहले आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात करूं तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचेगा मुझे बता सकते हो? अगर आप मैरी को रिमेनिंग प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट अगर मेरा 1 है, माइनस में 1/4 करता हूं, तो इसको अगर अपन कैलकुलेट करेंगे तो रिमेनिंग प्रॉफिट 3/4 नहीं बच जाएगा क्या? इसमें किसी को डाउट है क्या? भी ये हमने क्या किया है, मेरा टोटल प्रॉफिट था 1। 1 मेरा टोटल टोटल माना, क्योंकि 1 जब वैल्यू न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में होती है तो टोटल 1 मानते हैं। मेरा टोटल प्रॉफिट था 1, और उसमें से अगर मैं माइनस करता हूं जो मैरी को मैंने प्रॉफिट दिया दैट इज 1/4, और 1 के डिनोमिनेटर में अगर मैं 1 मान लेता हूं तो भी प्रॉब्लम है, सेम ही तो रिजल्ट रहेगा। और इसको अगर सोल्व करते हैं तो मेरे पास जो एलसीएम आएगा वो आएगा अगेन 4। तो ये 4 आएगा, तो 4 माइनस 1, तो आंसर आपका 3/4 ही तो आएगा रिमेनिंग प्रॉफिट। 3/4 ही तो आएगा। और अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अगर कैलकुलेट करता हूं अमर,
और बहादुर का, तो अमर का अगर देखते हैं तो अमर को रिमेनिंग प्रॉफिट कितना है, 3/4। क्या कह रहे हो? हाँ पूछो। अमर जो रिमेनिंग प्रॉफिट है 3/4, और अमर क्या कह रहे हो? 3/4 नहीं मिला ना, टोटल प्रॉफिट था 3/4। और अगर मैं बात करूं न्यू रेशो की, दोनों के बीच में जो, क्योंकि ये 3/4 डिस्ट्रीब्यूट किन में होगा, अमर और बहादुर में, ठीक है। और किस रेशो में होगा, 2:1 के रेशो में, 2:1 के रेशो में। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अमर को कितना मिलेगा, 2/3 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इसमें कोई डाउट है क्या? भी नया, अब जो न्यू रेशो है, मतलब जो अभी जो इनको जो नया प्रॉफिट मिलेगा, वो दोनों के बीच में 2:1 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। और जो रिमेनिंग प्रॉफिट है किसको, मैरी को देने के बाद 3 और 4 का है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके तो कैलकुलेशन कर पाऊंगा मैं। क्लियर है ये बात? तो आंसर कितना आएगा अपने पास, 3×2=6 डिवाइड बाय 12। अगर मैं बात करता हूं बहादुर की, तो अगेन प्रॉफिट था मेरा 3/4 का, मल्टीप्लाई में, अब मल्टीप्लाई किससे करूंगा मैं, 1/3 से। किससे करूंगा, 1/3 से। तो आंसर कितना आएगा अपना, 3/12, 3/12। और अगर मैं न्यू रेशियो में बात करूं मैरी की, मैरी को अपन दे रहे थे 1/4, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 3/3 करूंगा, तो अपने पास रेशियो कितना आएगा, 3/12। तो मुझे बताओ आपका न्यू रेशियो कितना आ गया। अब इसको अगर आप चाहो तो इस रेशियो को 6:3 की बजाय आप 2:1 भी कह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2:1 भी कह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बताओ न्यू रेशियो तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? अब अगर न्यू रेशियो अपने पास आ गया तो उसके बाद अपन क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, सैक्रिफाइस रेशियो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो सैक्रिफाइस यही कैलकुलेट कर देता हूं मैं, प्लस में चेंज हो जाएगा कलर, है ना, यही कैलकुलेट करता हूं मैं, सैक्रिफाइस रेशियो। अगेन सैक्रिफाइस रेशियो की कैलकुलेशन करेंगे तो ओल्ड माइनस न्यू करना है, ओके। और सैक्रिफाइस रेशियो दो जनों के बीच में आएगा, एक तो अमर और एक बहादुर। अमर बहादुर, ठीक है। ओल्ड रेशियो की बात करूं मैं अमर की, तो 3/5 था। और न्यू रेशियो की मैं बात करूं अमर की, तो 6/12 आ गया। 3/5 माइनस 6/12, 3/5 माइनस 6/12, एलसीएम लेंगे तो अपने पास आएगा 60, राइट। और 36, क्योंकि 12 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे 36, और माइनस अपने पास आ जाएगा 30। तो न्यू अपने पास सैक्रिफाइसिंग रेशियो बनेगा 6/60। क्लियर है? 36 माइनस 30, 6/60। कोई डाउट है इसमें किसी को? बहादुर की मैं अगर मैं आपसे बात करूं, तो बहादुर का ओल्ड रेशियो था 2/5, 2 ये और टोटल इसका 2/5, न्यू रेशियो 3/12। तो 2/5 माइनस 3/12, तो अपने पास एलसीएम आएगा 60, 24, है ना। 60 डिवाइड बाय 5 12, और 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया 24, माइनस 60 डिवाइड बाय 12 5, 5 3 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15, तो 15, देन आंसर 9 डिवाइड बाय 60। So the sacrificing ratio between the Amar and the Bahadur is 6:9। और इसको और आगे फर्दर सोल्व करेंगे तो 2/3 कह सकता हूँ, बिकॉज 3 2 6 और 3 3 9, तो 2/3 is the sacrificing ratio between the Amar and Bahadur। किसी को डाउट है? परफेक्ट। तो आज हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो किया, और कल करेंगे गुडविल के बारे में, पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।